हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रेलवे स्टेशन पर मुंबई की लोकल ट्रेन आकर रुक जाती है और तभी अनिरुद्ध तुरंत ट्रेन में घुस जाता है और चने बेचने लग जाता है। चने चने नमकीन मसालेदार तीखे चने, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। चने चने बनाइए अपनी ट्रेन यात्रा को और भी मजेदार। चने ले लो चने। अरे ओ चने वाले, कितने का दिया? साहब 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। चल ठीक है, 5 रुपए के चने दे दे। फ्रेश है ना? वरना पता चला यात्रा के दौरान पेट में गड़बड़ हो गई। अरे नाना साहब, ये चने एकदम फ्रेश हैं, ये लीजिए। अरे भाई, मुझे भी 10 रुपए के दे दो। ये लो पैसे। मुंबई शहर में रहने वाला अनिरुद्ध लोकल ट्रेन में चने बेचकर पैसे कमाता और उन्हीं थोड़े बहुत पैसों से अपना जीवन यापन करता। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय उसकी धर्मपत्नी भावना के। अनिरुद्ध जी, क्या हुआ? आजकल आप शाम को घर लौटते हो तो आपका चेहरा बुझी हुई ट्यूबलाइट की तरह होता है। कोई बात है क्या? बताइए ना। भावना, वो दरअसल पिछले कुछ दिनों से धंधा बहुत ही कम हो रहा है। उतनी कमाई नहीं हो पा रही है जितनी पहले हुआ करती थी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, इतनी चिंता मत कीजिए। काम में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। आप बस अपनी पूरी निष्ठा और लगन से चने बेचिए। अनिरुद्ध रोजाना मुंबई की लोकल ट्रेनों में चने बेचता और वो कड़ी मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता। कुछ दिनों बाद भावना गर्भवती हो जाती है, जिस खबर को सुनकर अनिरुद्ध देसी घी की मिठाई लाता है और भावना और अपना मुंह मीठा करता है। अरे मुबारक हो भावना, तुम माँ और मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ अनिरुद्ध जी, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। आखिरकार अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। भावना, काश आज माँ और पापा जिंदा होते। वो दोनों इस खबर को सुनकर बहुत खुश होते। खैर, लेकिन मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। और तुम अब कुछ काम नहीं करोगी। सफाई से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम मैं ही करूंगा। ठीक है, पता है कितना अच्छा खाना बनाते हो आप। एक ढंग की गोल रोटी तो बना नहीं पाते और बात करते हैं। अरे, तुम मुझे चैलेंज मत दो। ये बाप अपने होने वाले बच्चे के लिए और ये पति अपनी गर्भवती पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। अनिरुद्ध और भावना की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। अगले दिन जब अनिरुद्ध चना बेचने रेलवे स्टेशन जाता है तभी अब मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे कंधे पर मेरे होने वाले बच्चे की भी जिम्मेदारी है। मुझे उसे हर वो खुशी देनी है जो मुझे कभी नहीं मिली। भगवान जी, मेरा साथ दीजिएगा। मेरे जीवन के इस नए अध्याय में मेरा साथ दीजिए भगवान। अनिरुद्ध जी तोड़ मेहनत करने की ठान लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक रेलवे विभाग के ऑफिसर आते हैं और वो अनिरुद्ध से कहते हैं, बस बहुत हुआ तेरा नाटक चने वाले। अब तू अपने ये चने अपने अपने घर जाकर बेच, रेलवे स्टेशन पर नहीं। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ट्रेनों में चने बेचता हूं क्योंकि गांव में कहीं भी ठेला या लारी लगाने के लिए सरपंच जी को पैसे देने पड़ते हैं। आधी कमाई तो वहां ही चली जाती है। इसलिए तू यहाँ ट्रेन्स में मुफ्त में चने बेचने आता है? अगर तू आज के बाद, इनफैक्ट अभी इस समय के बाद ट्रेन में चने बेचने गया तो तुझे मैं या कोई और नहीं, सीधा कानून देख लेगा। ट्रेन को बस मार्केट समझ रखा है। चल निकल यहां से, बेवकूफ कहीं का। लेकिन साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। अनिरुद्ध को रेलवे विभाग ट्रेन में चने बेचने से मना कर देती है और अब उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब मैं क्या करूं? ट्रेन में चने नहीं बेच सकता और गांव में भी नहीं। अगर मेरी दुकान हो तो ही मैं चने बेच पाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिरुद्ध अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो हिम्मत जुटाकर सड़क पर चने बेचने जाता है। चने ले लो चने, नमकीन मसालेदार चने। चने ले लो चने, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चने खा लो, चने ले लो। अनिरुद्ध 1 घंटे तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता है, लेकिन 1 घंटे में सिर्फ 2 ग्राहक ही आते हैं।
आस पड़ोस के दुकान वाले सरपंच को फोन मिलाकर अनिरुद्ध के सड़क पर चने बेचने के बारे में बता देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर सरपंच के आदमी आकर अनिरुद्ध को बहुत पीटते हैं। मत मारो मुझे, अरे मत मारो। क्यों रे छचूंदर, तुझे पता नहीं क्या? गांव में सड़क पर सरपंच जी की अनुमति के बगैर और सरपंच जी के पैसे देने के बिना कोई भी सड़क पर कुछ नहीं बेच सकता। अब तो तुझे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आइंदा से तू सड़क पर चने बेचते हुए दिखा तो तुझे मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा, समझ गया? लल्लू कहीं का, चल भाग यहाँ से। वो सरपंच के आदमी अनिरुद्ध को वहां से भगा देते हैं और तो और उस बेचारे के चने को भी कुचल कर फेंक देते हैं। अनिरुद्ध को बहुत चोटें आती हैं, जिन्हें देखकर भावना बहुत घबरा जाती है। अनिरुद्ध जी आपको ये क्या हो गया? आपको इतनी चोट कैसे लगी? आप तो सड़क पर चने बेचने गए थे ना? तो फिर एक मिनट, कहीं सरपंच के आदमियों ने तो आपको आपका ये हाल नहीं किया ना? हाँ भावना, सरपंच के आदमियों ने ही मेरा ये हाल किया है। चने का सारा माल भी फेंक दिया उन्होंने। मेरी ही गलती है। मुझे पता था कि सड़क पर सरपंच जी को पैसे न देकर कुछ बेचा तो फिर यही अंजाम होगा, लेकिन मजबूरी के चलते मैंने ये जोखिम उठाया। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? देखिए कितनी गहरी चोटें आई हैं आपको। देखिए तो आप भी ना, सच में। भावना फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अनिरुद्ध की मरहम पट्टी करती है। अनिरुद्ध अब नया काम ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि घर पर रहकर वो भावना और अपने आने वाले बच्चे को नहीं संभाल पाता। नौकरी ढूंढने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो निराश होकर घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसे हंसराज काका मिल जाते हैं, जो उसके स्वर्गवासी पापा के परम मित्र थे। अरे अनिरुद्ध बेटा, तू कैसा है? भावना बहू कैसी है? सब कुछ कुशल मंगल है ना? हंसराज काका को देखकर अनिरुद्ध रह नहीं पाता और उनके गले पड़कर रोने लगता है। अनिरुद्ध उन्हें ये सब कुछ बता देता है, जिसके बाद चुप बेटा, शांत हो जाओ। मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक दुकान है जो अभी बंद हो गई है, उसे मैं तेरे नाम पर कर देता हूं। फिर तू वहां पर चने बेचना और पैसे कमाना। नहीं नहीं काका, मुझे इतनी बड़ी मदद मत कीजिए। अरे मदद नहीं कर रहा पगले, तू जो भी पैसे हैं वो किश्तों में चुका देना, लेकिन तू इस सब के लिए मना मत कर। तेरे कंधों पर तेरी बीवी और आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी है। धन्यवाद हंसराज काका, आपका बहुत बहुत आभार। अरे अनिरुद्ध मेरे बच्चे, मैं तेरे पिता समान ही हूं और तू मेरा बेटा है, इसलिए जब भी कोई मदद चाहिए हो मेरे पास आ जाना और हक से जो चाहिए वो मांगना। अनिरुद्ध अब उस दुकान पर चना और तरह तरह की डिशेस जैसे चना मसाला, चना चाट और चना सलाद बेचता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। 9 महीनों बाद भावना एक फूल सी प्यारी बच्ची को जन्म देती है और अनिरुद्ध खूब सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी और बीवी को संभालता और वो तीनों एक समृद्ध और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। उत्तमपुर कहकर एक गांव में शिवान्या कहकर एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसकी शादी मोहन से होती है और वो अपनी सास नीलांबरी के साथ रहा करती थी। शिवान्या शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है और वो गांव में एक छोटा सा ढाबा भी चलाती है। उस ढाबे पर वो स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाकर बेचा करती। अरे वाह जी वाह शिवान्या जी, वही आपके ढाबे की शान है ये खीर, जो आप हर सोमवार को गांव वासियों को मुफ्त में प्रसाद के तौर पर देती हो। वाह! अरे भैया सच में आप कमाल हो शिवान्या जी। मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करता हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ भाई। सच में आप कमाल हो शिवान्या जी, मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करती हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। मैं ये खीर शिव जी के प्रसाद के तौर पर आप सभी को बांटती हूँ, क्योंकि वो तो महाकाल हैं, धरती के निर्माता हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शिवान्या हर सोमवार को सभी गांव वासियों को खीर प्रसाद देती और तो और वो रोजाना शिव जी की शिवलिंग पर दूध और जल अभिषेक करती और बेलपत्र भी अर्पित करती। महुरिया,
तू हर सोमवार को गांव में मुफ्त की खीर बांटती है। अरे वो खीर के अगर 5-5 रुपया में भी बेच देगी तो अभी कितना कमाई कर लेगी तू? तनिक सोचा है कब्बो? एक का फर्क पड़ी है, ये तो भोले बाबा की भक्ति में समर्पित हो चुकी है। शिवान्या को नीलांबरी की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे गुस्से से जवाब देती है। अम्मा जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? शिव जी के प्रसाद को मैं पैसों के लिए बेचूं? इतनी घटिया और घिनौनी सोच है आपकी, ये मुझे आज पता चला। बहुरिया, तू हमार बात को गलत समझ रही है, हमार ऊ मतलब नहीं। माँ, आपका जो भी मतलब हो, लेकिन ये विचार बहुत गलत है। अपनी सोच को बदलिए। उसी गांव में महेंद्र नामक एक बहुत ही लालची आदमी रहा करता। वो गरीबों का पैसा लूटकर अपनी जेब भरता। एक दिन उसे गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। अरे भाई महेंद्र भाया, तुझे पता है गांव में एक तांत्रिक है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। तेरी ख्वाहिश चाहे कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, वो हर ख्वाहिश को मुमकिन कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। किधर है वो तांत्रिक बाबा? जल्दी से उसका पता दे दे मुझे। अरे भाई, गांव की पुरानी हवेली के पीछे के जंगल में रहता है वो तांत्रिक बाबा। उससे सूर्यास्त के बाद ही मिलने जाना, वो तुझे घने अंधेरे में ही मिलेगा। घना अंधेरा? अरे भाया, ये तू क्या बोल रहा है? घने अंधेरे में भूत पिशाच ने अगर मुझे पकड़ लिया उस खूंखार जंगल में तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे महेंद्र भाया, तू क्यों इतना लोड ले रहा है भाई? निश्चिंत होकर जा मेरे भाई। महेंद्र हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे जंगल में जाता है। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन होती है। कदम कदम पर चमगादड़ उड़ रहे होते हैं और साथ ही खौफनाक सन्नाटे में जंगली जानवरों की भी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। हाल तो जलाल तो आई बला को टाल तो आई, हाल तो जलाल तो आई बला को टाल तो। कुछ देर और आगे जाकर महेंद्र को तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा को कहता है, बाबा मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बना दो। मैं आपसे विनती करता हूँ, एक आप ही हो जो मेरे इस बचपन के सपने को हकीकत में बदल सकते हो। चिंता मत करो बेटा, तांत्रिक बाबा सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी करेगा, लेकिन तुम्हें करोड़पति बनने के लिए कुछ बलिदान देने होंगे। कैसे बलिदान बाबा? आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप बस बोलकर तो देखिए। अगर तुम्हें सच में करोड़पति बनना है तो तुम्हें इस पूरे गांव को मौत के घाट उतारना होगा और सभी को मारकर उनकी बलि चढ़ानी होगी। तभी जाकर तुम्हें वो जादुई बीज मिलेगा जिसे बोकर जादू पैसों का पेड़ उगेगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सुनकर महेंद्र के मन में और भी लालच जाग जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। पूरे गांव को मैं कैसे मार दूं? ये तो मुश्किल काम है बाबा। वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें पूरे गांव की बलि चढ़ानी होगी और वो भी आने वाले 24 घंटों में। ठीक है बाबा, मैं पूरे गांव की बलि चढ़ाकर रहूंगा। हाँ, आप टेंशन फ्री रहिए। जल्दबाजी में महेंद्र तांत्रिक बाबा को हाँ तो कह देता है, लेकिन वो रात भर यही सोचता है कि कैसे वो एक ही बार में पूरे गांव को खत्म कर सके। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक सुझाव आता है। आइडिया! कल सोमवार है और हर सोमवार की सुबह शिवन्या ढाबे वाली पूरे गांव को खीर का प्रसाद मुफ्त में बांटती है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं कल सुबह उस खीर के प्रसाद में चुपके से जहर मिला दूंगा, जिसके बाद उस जहर के कहर से थोड़ी ही देर में सभी गांववासी मर जाएंगे और फिर मैं उन सभी की बलि चढ़ा पाऊंगा। अगली सुबह शिवान्या सुबह जल्दी उठकर बड़े बर्तन में पूरे गांव के लिए खीर बनाती है और सबसे पहले वो शिव जी को खीर भोग लगाती है। हे त्रिनेत्रधारी, आपकी जय जयकार। हमेशा की तरह हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी मनपसंद खीर शिव जी आज का दिन सभी के लिए सुंदर और मंगलमय हो, यही प्रार्थना है मेरी।
शिवान्या शिव जी को भोग लगा रही होती है कि तभी क्रूर महेंद्र आकर गांव वालों में बंटने वाली खीर में जहर मिला देता है और तुरंत वहां से रफूचक्कर हो जाता है। बाद में शिवान्या सभी गांव वालों को खीर प्रसाद बांटती है और सभी खुशी खुशी शिव शंभू का नाम लेकर उस खीर को खा लेते हैं। वही पेड़ के पीछे छुपा हुआ महेंद्र ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अब देखना कैसे 5 मिनट के अंदर सभी एक के बाद एक मर के गिर पड़ेंगे और मेरी जीत होगी। मारो मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो। इन सब के बीच शिवान्या महेंद्र को पेड़ के पीछे छुपकर सबको देखकर हंसते हुए देखती है। वो उसके लिए भी एक कटोरी खीर लाकर उसके पीछे जाती है। तभी वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। बेचारे गांव वाले, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये जो खीर खा रहे हैं उसमें मैंने जहर मिलाया है। ये बात सुनकर शिवान्या के हाथ की कटोरी नीचे गिर जाती है और उस आवाज से महेंद्र पीछे मुड़कर देखता है। शिवान्या महेंद्र को गुस्से से एक थप्पड़ मारती है। मूर्ख आदमी, अरे लालच के प्रकोप में आकर तू तो हैवान बन गया। इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दे दिया तूने, तेरी खैर नहीं आज। शिवान्या पेड़ के पास लगे हुए त्रिशूल को लेती है और उस त्रिशूल से महेंद्र पर हमला करने जाती है। आज तो तेरा अंत तय है। अभी पुलिस आती होगी। बोल, कानून की सजा काट कर मरना है या मेरे हाथों ही मरना है? महेंद्र डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और महेंद्र को गिरफ्तार करती है। इन सब के बाद जब शिवान्या शिव जी के मंदिर में जाती है तभी वहां पर असलियत में शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी आप? जय भोलेनाथ। शिव जी, गांव वालों को कुछ नहीं होगा ना? उस दुष्ट आदमी ने खीर में जहर मिला दिया था अपने घिनौने मंसूबों को पूरा करने के लिए। नहीं शिवन्या पुत्री, गांव वालों की जान बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आखिरकार वो खीर मेरी परम भक्त ने जो बनाई थी। शिवन्या, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उपहार के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। शिव जी शिवान्या को ढेर सारा धन देते हैं। ये सब क्या है शिव जी? मुझे धन दौलत का कोई मोह या लालच नहीं है। मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और दूसरों की भलाई। इसे मेरा आशीर्वाद ही समझो और इसके जरिए दूसरों की मदद और भलाई करो। आयुष्मान भव। इतना कहते ही शिव जी अदृश्य हो जाते हैं और शिवान्या उस धन को गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करती है और सदैव शिव जी की पूजा आराधना करती रहती है और हर सोमवार को शिव जी का प्रसाद खीर बांटना जारी रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।